हाँ, तो 12th मैथ्स के लिए ओके। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार से समझ जाएं। जब आप 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, उसमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के असली कॉन्सेप्ट की अवस्था पड़ती है। अगर जरा सा क्वेश्चन घुमा देता है और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का डीप नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन हो नहीं पाता। इसलिए क्या है इसको समझ जाएं पहले, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानना। याद करें क्वेश्चन शायद 12th में ही शायद आया था मैट्रिक्स में, जहाँ L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3 ये डायरेक्शंस कोसाइंस थी और 3 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। तो मैंने ये कहा था कि डायरेक्शन रेशियो आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। तो वो आने वाला वक्त आज का ही ये वक्त है डायरेक्शन कोसाइंस को जान लेने का। ध्यान दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये स्पेस बटा हुआ है। इमेजिन कर लें अपने कमरे को, जिस रूम में आप हैं, इस तरह से सेट कर लें उस कॉर्नर को जिसमें एक्स, वाई और जेड आपको साफ साफ नजर आ रहा हो। एक्चुअली वो कॉर्नर आपके लेफ्ट में हो और डाउनवर्ड फर्श पे हो, लेफ्ट की तरफ सामने, लेफ्ट की तरफ नीचे, उस कॉर्नर का ओरिजिन मान लें। तो जिस रूम में आप हो वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड रूम कहलाएगा। इसका इमेजिनेशन करें पहले, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। जिस फर्श पे आप खड़े हो वो एक्स जेड प्लेन है। समझ पा रहे हो इसको? अब जितने बच्चे इसमें ऑनलाइन हैं, आप एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, उस दीवार जिसकी तरफ आपने मुंह किया, अपना फेस किया, उसके लेफ्ट की तरफ डाउनवर्ड जो कॉर्नर है उसे एक्स मानना है। और उस कॉर्नर से राइट की तरफ आती हुई लाइन को क्या कह रहे हो? वेरी गुड। और ऊपर जाती हुई लाइन को वाई एक्सिस। बिल्कुल। और आपके फेस से फिर आपके पीछे की तरफ जाती हुई लाइन को जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऐसे में एक लाइन या एक वेक्टर हवाई आके आपके सामने खड़ा हो गया। वो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा हो, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा हो, और जेड जो कि वास्तव में ऐसा है पर बनाना ऐसा पड़ता है, इससे गामा एंगल बना रहा हो, कोई वेक्टर या कोई लाइन स्पेस में आने के बाद एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल अगर बना रहा हो, तो इन एंगल्स के कोसाइंस यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा,
ये कहलाते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस। द कॉस ऑफ एंगल्स मेक बाय ए वेक्टर और लाइन with x-axis, y-axis and z-axis are called directions cosines. These direction cosines are represented by respectively L is equal to M is equal to N is equal to. ओके आप इसको साथ साथ नोट भी करते हैं। डायग्राम 3D में बना नहीं पाओगे तो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं करिश्मा की मम्मी बोल रही हूँ सर। हाँ मैडम, जब अभी ऑनलाइन क्लास चल रही मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। जी ठीक है करो। हाँ जी, कोई डिस्काउंट तो नहीं हुआ? सब है ऑनलाइन? ऑनलाइन हैं सब? जी सर। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस कहते किसे हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल्स के कॉस को कहते हैं। आइए इसकी तह में उतरते हुए इसके दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करके डायरेक्शन कोसाइंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फॉर वेक्टर A is equal to xi plus yj प्लस जेड, इस एक जनरल वेक्टर के ऊपर विचार करें। ये वेक्टर ओरिजिन से x के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? x, तभी तो x में i लग गया। उसके बाद y के अलोंग कितना पार्ट है? y डायरेक्शन में y, और उसके बाद z डायरेक्शन में ओरिजिन से इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो डायगोनल हो गया ना। अगर हम एक्स एक्सिस से इसका एंगल निकालना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्स है तो बेस हो गया ना। yes, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये कॉर्नर है, एक्स इधर आए फिर वाई इधर गए फिर जेड इधर गए, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट्स ओके। yes, sir. इसका एक्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? सिर्फ जितना एक्स एक्स के अलोंग चला था, X. ये तो बेस हुआ ना। और उस अल्फा को देखना चाह रहे हैं हम। yes, sir. ऑरिजिन से ये वो वेक्टर है ए, जिसका एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है? एक्स। X. और अल्फा बना रहा है ये खुद का 3D में टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने के बाद एक्स एक्स एंगल अगर निकालना है तो बेस तो एक्स ही हुआ ना, और हाइपोटेन्यूज ये हुआ। yes, sir. तो L यानी कि cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें इस चीज में तसल्ली मिली कि नहीं मिली? सबसे इंपॉर्टेंट यही yes, sir. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गया टेढ़े में है। अगर आप एक्स एक्सिस से एक एंगल निकालना चाह रहे हो तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट तो बेस ही हुआ ना। yes, sir.
और ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? तो वाई बाय वाई अपॉन दिस, क्योंकि जब वाई एक्सिस से एंगल निकालोगे तो वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट वो बेस है, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। एन इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोई पर्टिकुलर वेक्टर नहीं है, जनरल वेक्टर है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। किसी जनरल वेक्टर के लिए डायरेक्शंस कोसाइंस ये होती है। ओके, यस सर। जरा आप सब इनका स्क्वायर करके जोड़ो, जरा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। डायरेक्शंस कोसाइंस क्या है, इसकी जानकारी के बाद केवल दो अति महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात आपके आगे आने जा रही है। कोई लाइन जिसके डायरेक्शंस कोसाइंस एल एम और एन हो, क्या एन के स्क्वायर कर जोड़ के एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। 1। जब सबके स्क्वायर करोगे तो नोट जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई पर जेड स्क्वायर, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर 1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर या किसी लाइन के डायरेक्शंस कोसाइंस हमें पता हैं तो उनके स्क्वायर का सम निश्चित रूप से क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर उसके डायरेक्शंस कोसाइंस का सम 1 नहीं आ रहा है तो मैं उसके डायरेक्शंस कोसाइंस नहीं है। क्लियर? यस सर। और एक और इंपॉर्टेंट बात इस आपके सामने आने जा रही है। ये जो एल एम एन है, ये जो एल एम एन है, एल एम एन जो है, इसमें रिस्पेक्टिवली आई जे और के लगा देने से ये कैसा वेक्टर प्राप्त हुआ, जरा पता लगा। एल तो ये है ना, इसमें आई लगा दिया, मैं शॉर्टकट में कर देता हूं। ये है ना एल की वैल्यू, इसमें तो मैंने आई लगा दिया, और एन की वैल्यू में जे, और एन के साथ क्या कर दिया मैंने इंटू के, और तीनों को जोड़ दिया। तो तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा अपॉन में? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यस। ये क्या है? वेक्टर ए। और ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड देंगे तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आ जाता है। कितना महत्वपूर्ण रिलेशन कि अगर आप किसी लाइन या किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शंस कोसाइंस पता हैं तो उसमें आई जे के लगा देने से एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लगा देने से ये जो वेक्टर बनता है ये इसी लाइन के अकॉर्ड अलोंग क्या यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। एल आई
प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर along line having directions cosines L M N। जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L M N हैं तो Li प्लस एम जे प्लस एन के उसी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो बातें जरा बहुत बेहतर आप क्लियर कर लें और नोट कर लें। ये तो कैसे कैसा मैंने आपको बता दिया, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये बात तो डायरेक्शन कोसाइंस की याद रखें। नंबर 1, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल्स के कॉस को बोलते हैं। इसकी दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है और एल एम एन में आई जे के लगा देने से जो वेक्टर बनता है वो उसी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। यह आपको ऑनलाइन के ऑनलाइन ही लर्न हो गया, क्या कोई दिक्कत है? याद हो गया सर। पक्का याद हो गया? जी सर। चलिए, डायरेक्शन रेशियो, यह आसान है, ये बिल्कुल आसान है। बट डायरेक्शन कोसाइंस कभी कभी क्लियर नहीं होता तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और आपको केवल डायरेक्शन कोसाइंस क्या है ये पता होना चाहिए और उसकी दो प्रॉपर्टीज क्या हैं ये पता होना चाहिए, बस बहुत है, बहुत है। नाउ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज होता होगा, ये क्या होता है? ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल ही आसान है। अगर वेक्टर ए जनरल वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो इसमें आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड, इनका सिंपलेस्ट रेशियो को इंडिविजुअल लेने से जो आते हैं वो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्ट ए ना लिखो, कुछ और लिखो उसको। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी से रिप्रेजेंट होता है। डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ऑफ वेक्टर पी क्या होगा? एक्स वाई जेड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी। कट की एक नंबर आएगा, जैसे कि 10i प्लस 20j प्लस 35k, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 10, 20, 35। तो 10, 20, 35 डायरेक्शन रेशियो नहीं है। इनको काट दो सिंपलेस्ट फॉर्म, किससे कैंसिल हो रहे हैं तीनों? किससे कैंसिल हो रहे हैं तीनों? 5 से। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। यस, इट्स डायरेक्शन रेशियो आर 2 4 7। अगर में कोई चीज कॉमन आ रही है 1 के अलावा तो फिर डायरेक्शन रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट के बाद इंडिविजुअली उन्हें लेंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो रेशियो एक्स वाई दो को ले लो, एक्स वाई का रेशियो जोड़ ए बी का रेशियो एक्स जेड का ले लिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। समझ में आ गया? तो लास्ट में
ये वाला। यस सर। अभी इसकी प्रॉपर्टी से भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास कोई वेक्टर है 6i माइनस 8j प्लस 12k, ये कोई वेक्टर है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? क्या 6 माइनस 8 12 है? नहीं। नहीं, कुछ कैंसिल हो रहा ना तीनों में, कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? क्या है कॉमन फैक्टर? 2 है बस। जी सर। 2 से डिवाइड दोगे तो 3 माइनस 4 और 6, ये 3 नंबर क्या कहलाएंगे इसके? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ? 2। अब अगर मैं इसमें आई जे के लगा दूं तो ये तो आएगा नहीं, जस्ट हाफ आएगा। 2 तीनों में कैंसिल हुआ था ना। केवल एक प्रॉपर्टी है, किसी स्ट्रेट लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हैं तो इस ए बी सी में अगर आई जे और के लगा दिया जाए तो ये क्या शो करता है? उसी वेक्टर को शो नहीं करेगा, कर भी सकता है। अगर मान लो कुछ भी मान लो 6 8 और ये होता है 11, फिर तो कुछ कैंसिल ना होता ना, फिर तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? 6 माइनस 8 11, उसमें आई जे के लगा दे, वेक्टर बन गया था पूरा। अब क्या हुआ? वेक्टर तो बना पर लंबाई में आधा हो गया। आधा हो गया, रहेगा तो उसी के पैरेलल ही। यस सर। अपॉन टू तीनों में हुआ ना, यानी पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? किसी स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से उसमें मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाता है, डायरेक्शन वही रहेगी। यानी कि किसी लाइन या किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो में अगर आप आई जे के लगा दोगे तो उसी लाइन के पैरेलल वेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा। इज गुड, कोई लाइन है या कोई वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, आपने उसमें आई जे के लगा दिया तो कैसा वेक्टर प्राप्त हुआ? वेक्टर पैरेलल टू लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी थे तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के उसी लाइन के पैरेलल कोई सा वेक्टर है, जरूरी नहीं वो यूनिट हो, पोटेंशियल कोसाइंस में। डन? यस सर। क्लियर हो गया पक्का? यस सर। और अब dr से dc बनाना और dc से dr बनाना, ये तो शायद अभी इसमें नहीं है, ऐसा कहीं है कि dc दे रखा dr बनाना है? जरूरत तो पड़ेगी, छोटा ही है वो तो, फॉर्मेलिटी रहेगी बस। अब इंडिविजुअल dc क्लियर हो गया? जी सर। उसकी दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। dr क्लियर हो गया, उसकी सिंगल प्रॉपर्टी क्लियर होगी। इतना तो अपडेट हो गया ना सारा? यस सर। ठीक है, तो कन्वर्सन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ये एक लाइन है जिसके एल एम एन डायरेक्शंस कोसाइंस, हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। तो भाई इसमें अगर आप आई जे के लगा दोगे तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यस सर।
और उसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो डी आर होगा। डी सी टू डी आर एल एम एन डैश एंड कोसाइंस दे रखे ना। यस सर। आई जे के लगा दिया तो क्या हो गया, वो इसके पैरेलल यूनिटर हो गया। हमें यूनिट्स को फर्क नहीं पड़ता, इसके पैरेलल तो हो गया। यस सर। उसका सिंपलेस्ट रेशियो डी आर का है। राइट सर। एल एम एन का सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर? जी सर। और डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शंस कोसाइन, यही लाइन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो भाई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इसके पैरेलल वेक्टर हुआ ना। यस सर। जब एक वेक्टर दिया जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने में क्या जा रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अगर डी आर पता है तो ए आई जे के लगाने से क्या बन गया, उसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर। और किसी वेक्टर के डी सी निकालने तो आता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर, समझ गए। बस ये याद नहीं करना है तो एट ए वक्त एट ए टाइम सोचना है कि डी सी से डी आर निकले हैं और डी आर से डी सी निकले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के। यस सर। नोट किए थे आपने सारी पॉइंट्स? जी सर। ठीक है, बाकी वीडियो भी बन रही है इसकी, ये पहुंच जाएगी आपके पास। क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। पहला पूछ रहा है वो, कैन ए वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल्स दिस दिस दिस। क्या ये एंगल्स हो सकते हैं कि एक्स से 45 बना रहा हो, वाई से 60 बना रहा हो, जेड से 120 बना रहा हो। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के चेक करो उनका सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा स्क्वायर्स का। वो कह रहा है क्या डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स का मतलब एक्स वाई जेड से बनने वाले एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एक्सिस से वो 45 बना रहा, वाई एक्सिस से 60 और जेड एक्सिस से 120। क्या ये पॉसिबल है? इनके अगर ये एंगल बनाता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाती, इन एंगल्स के कॉस, cos 45, cos 60, cos 120, ये इनके एल एम एन हो जाते हैं। अगर इनका स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तो संभव है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। वन बाई अंडर रूट 2, 1/2 और -1/2। सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 1। तो क्या मतलब हुआ? यस, ए लाइन या ए वेक्टर हैव एंगल दिस, गिवन ए वेक्टर कैन हैव गिवन एंगल्स। और अगर ये 1 ना आता, मान लो आ गया 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, सो गिवन डायरेक्शंस एंगल्स कैन नॉट पॉसिबल। यस सर।
प्रूव दैट 1 1 1 कैन नॉट डैश एंड कोसाइंस। कैसे करोगे प्रूफ? वो कह रहा 1 1 1 डैश एंड कोसाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 1। सो 1 1 1 कैन नॉट डायरेक्शन कोसाइंस। हर क्वेश्चन को पढ़ के ड्रॉ करके टोटल क्वेश्चन आपसे ये हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स 2i प्लस 2j माइनस के। तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 2 अपॉन अंडर रूट, फिर 2 अपॉन अंडर रूट, अभी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, Yes, sir. करके बताऊं? सर हो जाएगा सर। अब बताना है छठे का फर्स्ट गिवन वेक्टर है 2i प्लस 2j माइनस के। इसके क्या जाना चाह रहा हो? डायरेक्शन कोसाइंस, DC R 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 कॉमा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 2/3 माइनस 1/3 3 is the answer। और वो उसके डायरेक्शन रेशियो पूछता 2, 2, माइनस 1, केवल कोएफिशिएंट्स, सिंपलेस्ट रेशियो। उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज शायद एक धड़ाक से निपटा दो। तो यस सर। फिर भी कोई समस्या हो तो कल की क्लास में पूछ लेंगे। ओके, यस सर। टाइम कितना हुआ है? 9 6। कितना? 9 6। तो कंटिन्यू रखो फिजिक्स के लिए। ओके बच्चों, आने दो।